बड़ी मशीनें जो हैं वो ध्वस्तीकरण का काम कर रही हैं, गरज रही हैं मशीनें। जो आबादी थी वो तमाम, देखिए जो इलाका था वो लगभग ढहा दिया गया है। बुरा लग रहा है, टूट रहा है। अच्छा, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। टीवी गाड़ दी ने, बैठे बाहर तो अंदर बैठे तो इतनी गर्मी की पूछो ना। बाहर तो है तो बहुत हवा भी चल रही है तो बाहर आ रहे हैं तो पुलिस कह रही है कि अंदर पुलिस कह रही कि चलो अंदर जाओ अंदर जाओ। अंदर तो हम लोग चले जाते, आप उस साइड का तोड़ ले तो उस साइड की बत्ती काटिए कि आप दोनों तरफ की बत्ती काटेंगे। दोनों तरफ की बत्ती काटेंगे तो पब्लिक तो रोड पर आएगी और इतनी पब्लिक आ रही है तो जाके पुलिस भगा रही है, मार रही है, धमकी दे रहे हैं। तो एक इतना अच्छी अच्छा लगे भी नहीं है। एक वो है तो 8 लोग हैं, 8 लोग हैं, हम लोग कहाँ एक कमरे में रह पाएंगे। हम लोग 4 लोग हैं, पूरे परिवार में 12 लोग हैं। हमारा इन तीनों का परिवार मिलाकर 12 लोग हैं। 12 लोग एक उसमें आ जाएंगे, एक कॉलोनी के एक डिब्बे में आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे ना। अब एक घर में 12 लोग रहते हैं, 3 मंजिल बनी है, 3 मंजिल बनी है। एक पर हम रहते हैं, एक पर मेरी मामू रहते हैं, एक पर मेरे चाचू रहते हैं, सब लोग रहते हैं। तो एक लोगों को नोटिस दीने सिर्फ एक लोगों को नोटिस और एक ही कॉलोनी दीने। अब दो लोग रहेंगे, जब लावली भर के दिखा दिए तो कैसे रहेंगे। और यहाँ लोग उसमें नहीं रह पाएंगे और बाकी 2 लोग कहाँ जाए उसमें। 2 जो चाचू है मेरे वो दोनों कहाँ जाए कि वो गांव जाए। गांव में भी कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ से सबसे गांव से आते हैं शहर में रहने के लिए, हम लोग शहर से जाएंगे गांव में रहने के लिए। यहाँ पर बहुत बुरा कर रहे, रोज आते हैं, मतलब धमका जाते हैं। कल से अनाउंस कर रहे हैं अपना घर तो अपना घर खाली कर दो, अपना घर खाली कर दो। इतनी मेहनत से हमारे मम्मी पापा ने घर बनाया, कैसे कोई खाली कर दे। कैसे कॉलोनी में रहने की जगह दे रहे हैं तब भी ना वहाँ पे मस्जिद है, ना मदरसा, ना मंदिर है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, तो हम लोग कैसे रहेंगे। मकान, ज्यादा से मकान रेगुलर किए उसको लेकर के कहीं राजनीति चल रही है। कहीं ओवैसी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ओवैसी कहें या हम कहें, सवाल ये है कि क्या ये देश नहीं देख रहा है कि एक ऐसी आबादी, देश का कोई भी जगह हो, सरकार की कोई भी जगह हो, देश की गरीब जनता को रहने का अधिकार देना देश की सरकार का काम है। जो देश की गरीब जनता झोपड़ों में रह रही है उसको सही जगह देना सरकार का काम है। आप बजाय इसके कि आप उसके झोपड़े वाले को सही जगह दें, आप उसके झोपड़े को अवैध कहकर आप उस पर बुलडोजर चला रहे हो। ये काम पूरी दुनिया में शायद नहीं हुआ, पहली मर्तबा सिर्फ ये योगी जी कर रहे हैं कि वो बिल्कुल कतई तौर पर एकतरफा तौर पर कार्रवाई करके मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा कर रहे हैं, खुली मुस्लिम दुश्मनी कि वो मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ें और जगह भी चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है उनको अवैध कह दिया जाए। अवैध किसे कहते हैं? अवैध तो खुद उनका वजूद है। अगर सही पूछा जाए तो इनका कौन सा क्या नाम वैध वजूद है? अगर इन पर सवालिया निशान कोई लगा दे तो ये तो क्या नाम इतने मुकदमे हैं इनके ऊपर कि इन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए कायदे में, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर बने हैं, अवैध चीफ मिनिस्टर हैं ये। लेकिन हैरत की बात है कि आप बजाय जनता की परेशानियों को दूर करने के, जो सरकार का बुनियादी फर्ज है, कोई सरकार हो दुनिया में उसका बुनियादी फर्ज है कि वो जनता की सुविधाओं का ध्यान रखे, गरीब जनता की खास तौर से सुविधाओं का, उनके रहने के लिए जगह सबसे पहले दे। ये चीज़ें आप एक तरफ इन सरकारी जगहों से अवैध करके खाली करेंगे और फिर बड़े बड़े बिल्डरों से, अडानी जैसे बिल्डरों को वो ज़मीनें आप अलॉट करोगे। ये तो खुल्लम खुल्ला जुल्म है, खुल्लम खुल्ला जुल्म है, लूट है। आप लूट रहे हो। इतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा जिसे कहते हैं कि अंग्रेजों ने लूटा। अंग्रेजों से ज़्यादा इस वक्त भाजपा के ये लोग लूट रहे हैं देश को, और ये सारा पैसा देश के बाहर जा रहा है। सब पूरी दुनिया जानती है अब तक कितने लाख करोड़ जा चुका है, और जिसको इन्होंने उस कर्जे को माफ भी कर दिया, वो सब देश के बाहर गया पैसा। और ये इस तरह उन्हीं लोगों को जो देश के बाहर पैसा ले जा रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये जमीनें अलॉट करके गरीबों को बर्बाद करने का